Hey guys, what's up? Welcome back to Sasil. If you're new here, kindly subscribe, like and share my channel. And if you have already subscribed me, please keep supporting me. It's the third video of the idioms series. We will discuss 5 idioms in this session. The first one is economical with the truth. Someone is economical with the truth when they're not telling the absolute truth. When you need to discuss somebody's dishonesty, you want to talk about someone negatively, but you don't want to be direct. यानी साफ साफ किसी बात का जिक्र ना करना, वाज़े तौर पर उस बात को ना करना, तो आप इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ हो जाते हैं या हक़ाइक़ को छुपा लेते हैं. तो इसको अगर आपने एक जुमले में इस्तेमाल करना होगा, द डे वी वर गोइंग टू साइन एन एग्रीमेंट वी केम टू नो दैट ही वॉज बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ. यानी हमें उस दिन मालूम हुआ कि उसने हमारे साथ सच्चाई बयान करने में क्या किया. आज का हमारा दूसरा इडियम है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, यानी अहम और बुनियादी बातों पे बात करना. इररेलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर करना. कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स ऑफ समथिंग. लाहे अमल तय करना. अगर फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने लगे हैं, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो यू गेट डाउन टू ब्रास टैग्स. इसके साथ रिलेटेड 2 और इडियम्स जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, सिमिलर एक्सप्रेशंस आप कह सकते हैं, एंड गेट डाउन टू द नट्स एंड बोल्ट्स, और दूसरा है गेट डाउन टू द निटी ग्रिटी, यानी बेसिक और बुनियादी बातों पर फोकस करना. अगर इसको आपने जुमले में इस्तेमाल करना हो तो आप कह सकते हैं फैसल wanted to construct a new plaza, but when he got down to the brass tacks and nuts and bolts, he realized the budget is too high for him. Our third idiom is be the victim of your success. यानी अपनी कामयाबी से आपको ख़तरा लाहक हो जाना. आप जानते हैं कि जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, और आप कहते हैं कि देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन्स, तो दोनों प्रोस्पेक्टिव होते हैं किसी भी चीज़ के. इसी तरह आपकी कामयाबी के साथ आपके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं लाइफ में. तो आप जब उन डिसएडवांटेजेस का जिक्र करते हैं तो आप कहते हैं समबडी इज़ विक्टिम ऑफ देयर ओन सक्सेस. जैसे कि आप कह सकते हैं कि शी इज़ विक्टिम ऑफ हर ओन सक्सेस, शी इज़ अनएबल टू मैनेज हर किड्स प्रॉपरली. यानी वो एक कामयाब औरत तो है, लेकिन उसकी सक्सेस के साथ उसको टाइम मैनेजमेंट का इशू है या उसके बच्चे प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहे. तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं. सिमिलरली योर सक्सेस हैज़ डीमेरिट्स. द फोर्थ सेलेक्टेड इडियम इज़ एट द एंड ऑफ द डे. इसका अनदर सिमिलर एक्सप्रेशन when all is said and done, यानी जब तमाम बातें मुकम्मल हो चुकी हों, तमाम बातों को डिस्कस कर लिया जा चुका हो, तमाम फैक्ट्स को कंसिडर किया जा चुका हो, तो आप कहते हैं कि जी now everything is being useless because you are virtually talking about something which is meaningless. और ये इसलिए कहा जाता है कि it's out of habit. वैसे ये इग्नोर कर देना चाहिए. जब आप बहुत सारी बातें कर लें तो you should avoid such idioms. सेंटेंस में अगर आपने इसको यूज़ करना हो तो आप कहेंगे पेरेंट्स कैन गिव एडवाइस टू देयर किड्स बट एट द एंड ऑफ द डे दे मेक देयर ओन डिसीजंस. हमारा लास्ट और 5th इडियम है फ्यू एंड फार बिटवीन. वेरी कॉमन क्लीशे, वेरी कॉमन इडियम विच इज़ यूज्ड. इसका मतलब है रेयर, नॉट अकरिंग वेरी ऑफन, कभी कभार, बहुत कम. आपने अगर इसको एक जुमले में इस्तेमाल करना होगा या आपको इसको मैं समझाने के लिए एक जुमला आपके लिए बनाऊंगी, वो ये है कि शुजात क्लेम्स टू बी रिलीजियस बट हिज विजिट्स टू मस्जिद आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन. यानी वो दावा तो करता है कि वो एक रिलीजियस आदमी है, लेकिन मस्जिद वो कभी कभार जाता है. आई एम श्योर यू गाइस आर क्लियर अबाउट दी सेलेक्टेड 5 idioms. Stay in touch and wait for another 5 idioms in the next video. Thanks for your listening. Stay connected.